बिहार में विकास की आंधी चली हो या नहीं चली हो, लेकिन राधाचरण सेठ के घर में तो पूरा विकास की आंधी चल रही है। अब आपने खुद कहा, सब कोई जानते हैं कि कुछ साल पहले तक ये जो शख्स है, ये रेलवे स्टेशन के बाहर जलेबियाँ छानता था। ये बात तो साफ है कि जलेबी छानने से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है। यदि ऐसा होता तो मैं भी आज जलेबी छानना शुरू कर। नीतीश कुमार हैं जो सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ बैठा कर रखा है ना। आम बिहारी है, उसको 1-2 जून की रोटी नहीं नसीब हो रही है। और ये जो जनप्रतिनिधि हैं जो कहते हैं कि हम राजनीति में आए जनता की सेवा करने के लिए, वो देखिए किस तरह से लूट खसोट मचाए हुए हैं। मादक द्रव्यों के साथ कुछ लोग पकड़ाए थे और पकड़े जाने पर उन्होंने राधाचरण सेठ का नाम बताया था कि हम लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी राधाचरण शाह पर आज एक बार फिर से ईडी की दबिश पड़ी है। आज उनके सरकारी आवास पटना सहित जो उनके तमाम ठिकाने हैं, कहा यह जा रहा है कि 24 ठिकानों पर ईडी की दबिश आज पड़ी है और छापेमारी चल रही है। मामला जो है करोड़ों रुपए के गबन का मामला बताया जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया है। मनाली में भी उनका एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है, होटल में भी छापेमारी चल रही है, भोजपुर में भी छापेमारी चल रही है। इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, नीतीश कुमार के करीबी हैं राधाचरण शाह, सेठ भी उनको लोग कहते हैं। जलेबी की दुकान से शुरुआत की और आज देखिए करोड़ों रुपए के मालिक। जी, मतलब प्रगति जो हुई है वो काफ़ी, मतलब लग रहा है कि बिहार में विकास की आंधी चली हो या नहीं चली हो, लेकिन राधाचरण सेठ के घर में तो पूरा विकास की आंधी चल रही है। अब आपने खुद कहा, सब कोई जानते हैं कि कुछ साल पहले तक ये जो शख्स है, ये रेलवे स्टेशन के बाहर जलेबियाँ छानता था। और आज ये स्थिति है, आपने खुद बताया कि मनाली में एक रिज़ॉर्ट है जो हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है, कुल्लू के पास है मनाली, वहाँ रिज़ॉर्ट है। तो आप मनाली में रिज़ॉर्ट खुद समझिए करोड़ों अरबों का रिज़ॉर्ट होगा। तो राधाचरण सेठ तो बड़ा, मतलब क्या मैं कहूँ, विवादित व्यक्ति रहा है और बहुत बार मतलब इसकी चर्चा आती रही, इस पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। कई बार मतलब मादक द्रव्यों के इसका भी लगता है, मुझे लगता है कि पटना में कुछ साल पहले एक कांड अंकित हुआ था। उसमें उस केस में क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम, उसका अंत क्या हुआ, लेकिन शुरू में इस पर भी पुलिस की छानबीन चल रही थी। मादक द्रव्यों के साथ कुछ लोग पकड़ाए थे और पकड़े जाने पर उन्होंने राधाचरण सेठ का नाम बताया था कि हम लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये देखिए कितने बिहार की दुर्भाग्य है कि जो आम बिहारी है उसको 1-2 जून की रोटी नहीं नसीब हो रही है। और ये जो जनप्रतिनिधि हैं जो कहते हैं कि हम राजनीति में आए जनता की सेवा करने के लिए, वो देखिए किस तरह से लूट खसोट मचाए हुए हैं। और ये भी देखिए कि जो नीतीश कुमार हैं जो सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ बैठा कर रखा है ना। कहते हैं कि करप्शन पर हमारा 0 टॉलरेंस है। और फिर नीतीश बाबू कहेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और बड़ी मतलब दार्शनिक अंदाज में बोलते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो संदिग्ध लोग हैं, दागी लोग हैं, उनको अपने साथ रखे हुए हैं। तो ये तो बिहार की जनता को देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। जी, करोड़ों रुपए का गबन उन्होंने किया है, ऐसा आरोप ये इनकम टैक्स भी पिछली बार जब छापेमारी हुई थी 14 ठिकानों पर तब भी लगाई थी और अभी भी ऐसा लगा रही है। तो एक जलेबी की दुकान से करोड़ों रुपए का। आप खुद समझिए ना। ये बात तो साफ है कि जलेबी छानने से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है। यदि ऐसा होता तो मैं भी आज जलेबी छानना शुरू कर देता, है ना। ठीक है, जलेबी छान के आप अपनी दाल रोटी चला सकते हैं, है ना, मतलब एक सामान्य गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन इतना पैसा, इसका ये मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और इतनी तेज़ी से यदि आपका मतलब पैसा बढ़ा है, आपकी दौलत बढ़ी है, तो ये तो बहुत संदेहों को जन्म देता है कि आप जिसको कहते हैं कि आप कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, कि अचानक आपकी दौलत इस तरह से इस तेज़ी से बढ़ी है। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि भाई किस तरह उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाई है। और इस तरह के जो रिज़ॉर्ट खोले जाते हैं, ये होता है, ये सब तो बहुत बार आपको मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका होता है ना। और इसके पहले भी मीडिया में बहुत सारी मैंने खबरें पढ़ी हैं कि आरा के शायद रहने वाले हैं, तो आरा शहर में उनका बिल्कुल मतलब महलनुमा मकान है और बहुत विदेशी गाड़ियां हैं, क्या-क्या हैं। तो अब दाल में कुछ काला तो है ही, संदेह तो है ही कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। और वो कहते हैं कि हम ईमानदारी से अब तक जो भी काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं। अब देखिए जो भी होता है वो तो कभी कोई व्यक्ति खुद नहीं बोलता है कि मैंने ये किया है। लेकिन आप देश में देख रहे हैं कि रिक्शा वाला भी ईमानदारी से सुबह से शाम तक 40 डिग्री की गर्मी में रिक्शा
खींचता है तो क्या क्या मुश्किल से वो दाल रोटी चला पाता है। ईमानदारी से काम करके आप थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करके जलेबी छानने वाले का मनाली में रिज़ॉर्ट हो जाए और वो करोड़ों अरबों में खेलने लगे, ये बात तो मतलब हज़म होने वाली बात नहीं है। जी। सुना आपने दर्शकों किस तरीके से सर ने बताया कि क्या स्थितियां हैं बिहार की। लगातार ऐसे करोड़ों रुपए गबन करने वालों पर छापेमारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि राधा चरण शाह, उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो एक जलेबी के मामूली से दुकान के मालिक थे वो। उनके पिताजी भी वहीं काम करते थे, वहीं से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की और आज करोड़ों रुपए के वो मालिक बन चुके हैं। उनके ऊपर अब इनकम टैक्स ईडी की छापेमारी जारी है। फिलहाल इस वीडियो पे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप एंड अन्य तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।